जोर है, बारिश का जोर है, बारिश का जोर है। सामने हमने जो बोर्ड लगाया हुआ है कि केजरीवाल के घर का रेनोवेशन 45 करोड़ का, करोल बाग के भी, नई दिल्ली लोकसभा के भाई बहन। तो आप मुझे बताइए, आप सबके भी घर हैं, अच्छे खासे लोग हैं, आप तो जी के रहते हैं, काम भी आपका बढ़िया है। 45 करोड़ खर्च होता है रेनोवेशन पे? नया घर बन जाता है आराम से 4.5 करोड़ में 500 गज की कोठी बन जाती है। ये सब काम करते हैं, इसलिए इनसे पूछा मैंने कि भाई मेरे हिसाब किताब थोड़ा कमजोर होगा, पैसे वैसों का हिसाब मुझे आता नहीं, मगर जिनका काम है उनको मालूम है। अब आप ये बताओ कि एक ऐसे समय पर जब दिल्ली की जनता खाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए बीमारी से जूझते हुए त्राहिमाम थी, दिल्ली में घर से नहीं निकल सकते थे आप, तो रेते की, सीमेंट की गाड़ियां कैसे आ रही थी? काम कैसे चल रहा था? कंस्ट्रक्शन बैन थी नियम कानून के अनुसार। आप अगर कोई भी व्यक्ति को नेता मानते हो तो किस व्यक्ति को नेता मानते हो? जो नियम कानून का पालन करता है। कल को कोई व्यक्ति भ्रष्ट हो जाए, उसको आप अपना नेता मानोगे क्या? जो नियम को तोड़ता हो आप उसको नेता मानोगे क्या? जो आदमी झूठ बोलता उसको नेता मानोगे क्या? अब आप अंदाजा लगाइए कि इस व्यक्ति ने ऐसे समय पर, जब निर्माण बैन था, ये सब पैसे खर्च कैसे हो गए? जब दिल्ली की गरीब जनता को धक्के मारकर दिल्ली से बाहर फेंका जा रहा था, कहा जा रहा था वापस अपने अपने इलाकों में जाओ, उन्हीं मजदूरों को, जो मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट पे निर्माण का काम करते हैं, उन्हीं को बाहर निकाला जा रहा था। तो एक विषय है मॉरल रॉन्ग का। ये वो व्यक्ति है जो कहता था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, तो जो अपनी वादा फरोशी इसने की है, एक वो विषय है। गाड़ी बंगला सब कुछ लिया, लेकिन इस सब के बीच में अपने लिए 7 स्टार फैसिलिटी का निर्माण किया। 5 स्टार भी नहीं, 7 स्टार फैसिलिटी का निर्माण किया। दूसरा रॉन्ग, जो बड़ा रॉन्ग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बात का जवाब आना चाहिए, जब गुमराह करने के लिए इसके जो गुर्गे हैं वो अपना मुकाबला प्रधानमंत्री से करता है। भैया 120-130 करोड़ का नेता, 1.5-2 करोड़ का नेता, दोनों में अंतर होता है या नहीं? होता है ना? दिल्ली की जनसंख्या तो जो है वो है, लेकिन जो 2.5 लाख के आस 2.5 मिलियन, 25 लाख के आसपास एक संसदीय क्षेत्र में वोटर है। आप अंदाजा लगा लो कि दिल्ली के वोटर कितने हैं? 1.25 करोड़, मान लो 2.5 करोड़, 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग, तो 2-2.5 करोड़ एक शहर का नेता देश के प्रधानमंत्री से अपना मुकाबला कर रहा है, ये भी समझ लो। दूसरा जब ये अन्य लोगों की बात करता है तो ये भूल जाता है कि कोई भी सरकारी काम नियम कानून के हिसाब से होता है। सड़क बनेगी, 10 लाख रुपया खर्च होगा, 50 लाख रुपया खर्च होगा, टेंडर होता है या नहीं? ये भाई साहब ने अपना 45 करोड़ मेरा आपका खर्च दिया बिना टेंडर के। सोच रहे हो? बिना टेंडर के, कोई टेंडर नहीं किया है। समझ आई बात? घपला घोटाला समझो इसका। घपला घोटाला है कि 45 करोड़ रुपया, 45 करोड़ रुपए का एक पूरा टेंडर जाता, मार्केट में फ्लोट होता, लोएस्ट बिडर को टेंडर की मिलती। मान लो 45 करोड़ के टेंडर में अभी रविंद्र जी ने और शारदा जी ने मुझे बताया कि ये तो 4.5-5 करोड़ में बन जाता मकान। तो मैं कह रही हूं, मान लो कोई और चुस्त होता, इनमें से ही कोई होता, तो कहता हम 10 करोड़ में बना देंगे, 5 करोड़ का फिर फायदा ले जाते, है नहीं? 45 करोड़ में तो फिर बच जाता। आप समझो कि इसने क्या किया है। इसने 45 करोड़ के टेंडर को 10 करोड़ से कम, 9 करोड़, 8 करोड़, 1 करोड़ ऐसे करके
5-7 बारी में निकाला, ताकि सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी जिसके सिग्नेचर होने थे वो ना हो, क्योंकि सेक्रेटरी तक जाता तो बात ऊपर जाती, तो सेक्रेटरी तक ना जाए, नीचे नीचे काम हो जाए। तो इन्होंने वो 10 करोड़ के जो नीचे की संख्या में 4-5 बार में पैसे बाहर किए। दूसरा क्या किया, ये जिस इलाके की बात है, ये लट्टियंस दिल्ली जैसा इलाका है, यहाँ पर ईंट भी नहीं लगा सकते आप, ईंट भी परमिशन के बिना नहीं लगती यहाँ पर। तो मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक यहाँ पर आप कुछ निर्माण का कार्य नहीं कर सकते। इन्होंने निर्माण किया तो मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन किया। डीयूएसी की परमिशन लेनी चाहिए थी, उनके नियम है, उनके कानून है। इन्होंने डीयूएसी की परमिशन नहीं ली, तो इन्होंने नियम कानून का उल्लंघन किया। पेड़ काटने में ठीक टेंडर वाला धंधा किया, जैसे 45 करोड़ के टेंडर को 4-5 जगह में विभाजित किया, ऐसे ही पेड़ की जो परमिशन होती है, अगर 10 पेड़ से ऊपर की परमिशन है वो ऊपर वाले अधिकारी के पास जाती है। तो इन्होंने क्या 420 की 9 की परमिशन ली, 2 की परमिशन ली, 6 की परमिशन ली, 5 की परमिशन ली, ताकि ऊपर के अधिकारी के पास कागज ही ना जाए, किसी को कानो कान खबर ही ना हो कि क्या धंधा चल रहा है। और जहां भी पेड़ कटता है उसके एवज में आपको अंडरटेकिंग देनी होती है, एक पेड़ के बदले 5 पेड़ लगाने होते हैं। इन्होंने इनके ऊपर जो लायबिलिटी थी 260 पेड़ लगाने की हुई। 260 पेड़ लगाने की यही बगल में जगह है मेटकाफ हाउस, पता है ना सबको, डीआरडीओ वाला। तो डीआरडीओ वाली जगह पे इनको 260 पेड़ लगाने थे, इन्होंने 83 पेड़ लगाए, 167 वाली पिट खाली है, वहां एक भी पेड़ नहीं है। जो पेड़ ट्रांसलोकेट होने थे, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, बरगद के बड़े पुराने पेड़ हैं, 300-400 साल पुराने पेड़ हैं, उन पेड़ों में सिर्फ एक पेड़ बरगद का जिंदा है, 11 पेड़ मर गए हैं, क्योंकि व्यवस्थित ढंग से निकाला ही नहीं होगा, मारने के लिए ही निकाला होगा, और 7 पेड़ों की खोज खबर नहीं है। यानी सारे पेड़ जो ट्रांसलोकेट होने थे उनको भी मारा गया। ये है दिल्ली का मुख्यमंत्री जो नियम कानून को ताक पे रखता है। ये भी नियम है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, 20 लाख से ऊपर फर्निशिंग्स के ऊपर, और जो सोफा गद्दी कुर्सी खरीदनी है 20 लाख से ऊपर नहीं हो सकता, उसकी स्पेशल परमिशन होती है। इन्होंने वो भी नहीं घोषित किया, उसकी वायलेशन में काम किया, वहां भी धंधा पानी, हाँ घोटाला, वो भी घोटाला। उसके अलावा जो इनकी वो इंटीरियर डेकोरेटर है, इंटीरियर डेकोरेटर को फीस 1 करोड़ रुपया दी है भाई। और इंटीरियर डेकोरेटर कौन है? सीतानंदा। सीतानंदा के ऊपर 2022 में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। तो भ्रष्टाचार वाले लोग भ्रष्टाचारियों के साथ ही मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ये इनकी कानून की वायलेशन है। तो ये अपने आप को प्रधानमंत्री जी या अन्य मुख्यमंत्रियों से मिलाना और कंपेयर करना बंद कर दे, क्योंकि घोटाला यही है कि बाकी लोगों ने बिना टेंडर के कॉन्ट्रैक्टर को फायदा देने के लिए 5.5 करोड़ वाले टेंडर की एक्सटेंशन नहीं की। ये धंधा है, ये बेईमानी है, ये स्कैम है। और ये स्कैम का जो इन्होंने काम किया है, ये दिल्ली की जनता को, देश की जनता को समझाना जरूरी है। और आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं यही जानकारी प्राप्त करने के लिए। या तो भाई घर का दरवाजा खोलो ताकि हम भी देखें कैसे पर्दे, कैसे कम्बोर्ड लगे हुए, या दूसरा दरवाजा खुले, नियम कानून का दरवाजा खुले, ताकि कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ हो सके और ये व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और सबको देश दुनिया को पता चले कि जो इस तरीके की चोरी और सीनाजोरी करते हैं उस अव्यवस्था के खिलाफ भी नियम कानून है। और मैं जो ये बार बार कुछ भी झालमेल करने के बाद बोलना चालू करते हैं, अरे सीबीआई, ईडी, ये वो हमारे पीछे लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो भाई ऐसा करते पुलिस हटा देते,
देश तो बहुत अच्छे से चलेगा। खुला हाथ दे देते ना इनको, सीबीआई वालों को घर भेज देते हैं कि भाई तुम सीबीआई वाले कोई काम मत करो, या तो केजरीवाल की पार्टी में शामिल हो जाओ या घर बैठो, क्योंकि देश के नियम कानून की तो कोई औकात नहीं है। ईडी को बोलते हैं तो भाई जो देश के बाहर पैसा लेके जा रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, जाने दो, देश की जनता तो मूर्ख है, उसको तो पैसा ले जाने में कोई फायदा नहीं है। तो भाई अपने देश को अपना देश बनाए रखना है या पाकिस्तान की कगार पे लाके खड़ा करना है? ये सब व्यवस्थाएं इसी देश के नियम कानून का, कानून व्यवस्था जो है वो संविधान के तहत बनी हुई व्यवस्थाएं हैं, और जिनको देश के कानून की पहचान नहीं है, पता नहीं है, तो मैं उनको थोड़ा सा ज्ञान बांट देती हूं। लेकिन जो खुद असंवैधानिक काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, वो संविधान की व्याख्या ना दे तो बेहतर है। और इस सब का मुकाबला करने के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हैं और देश दुनिया को बताने के लिए कि किस किस तरीके से इन्होंने स्कैम किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उस कार्रवाई की ही हम मांग करते हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को धमकी देते हैं कि ये संविधान के खिलाफ है, उन्हें पता हो कि जो काम तुमने किया है तो तुम तो पूरे पे पूरे असंवैधानिक लोग हो, गैर कानूनी काम के अलावा कोई काम नहीं जानते। और हर एक नेता इनका किसी ना किसी तरीके से इन सब चीजों में उलझा हुआ है, बचाने में या करने में। 2 जेल में, बाकी की तैयारी। केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर 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 है, गली गली में शोर है। केजरीवाल चोर है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।